मैं जल्दी किसी लड़की की तरफ, महिला की तरफ जल्दी आंख उठा के देखता नहीं, पर भारती जब आई तो क्या ग्रेसफुल लेडी आई है। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला प्रभुदेवा जी के साथ फोटो निकालनी है यार, चल ना बुलाते हैं उनको। तो वो खुद मेरे पास आ गए। अब मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो बोले नहीं मैं आपका फैन हूँ। तो मैं हक्का पक्का हो गई। मैंने कहा ये क्या, मैं? तो बोले हाँ आप। तो बोले कैसे? मैंने कहा आप कैसे मेरे फैन? तो बोले वागले की दुनिया में इतना सा था, तब से मैं वागले की दुनिया देखा। अविनाश वाधवान के साथ एक फिल्म की थी कमालिस्तान प्रोडक्शन की। तो हमने कहा अविनाश वाधवान है। अविनाश को फोन किया, उसने कहा कि नहीं भाई इतना छोटा रोल और सीरियल तो मैं करूंगा। शाहरुख ने सुना और कहा कि मैं कर लूं। ये है शाहरुख खान। Welcome to Pinkvilla everyone. Today we are going to talk about a very popular show which will surely take you down the memory lane. It was created by the genius R.K. Lakshman, directed by Kundan Shah and featured Bharti Acharekar and Anjan Srivastav. Yes, you've guessed it right. We are talking about the iconic Wagle Ki Duniya and we have the stars of Wagle Ki Duniya, Bharti ji and Anjan ji with us. Sir, ma'am, welcome to Pinkvilla. नमस्कार। Thank you. वागले की दुनिया एक ऐसा शो है जो 1988 में हुआ, उसके बाद वो 2012 में भी वापस आया और अब वो 2021 में भी वापस आया। आपसे ये जानना है कि क्या वागले की दुनिया का हर बार नए फॉर्म में वापस आने का कारण उन वागले की दुनिया की रिलेटेबिलिटी है? एब्सोल्युटली क्या है ना, रिलेटेबिलिटी नहीं हो तो इतने दिन तक लोगों के जहन में रहता नहीं। अगर नहीं होता तो अगर ओवर द टॉप शो जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं मानती, मगर जो रिलेटेबिलिटी होती है वो अगर शो मिलते हैं तो फिर लोग अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं और फिर वो सालों तक जिंदा रहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है इसका। देखिए, वागले की दुनिया है क्या, आपके और हमारे जिंदगी के डेली रूटीन का एक हिस्सा है जो आप रोज फेस करते हैं। बिल्कुल, एवरीडे। बिल्कुल, उस जमाने में जो फेस करते थे आज भी फेस करते हो, तो करना पड़ेगा, वो लाइफ है। अब वो कॉमन मैन उस लाइफ को कैसे लेता है, ये आर.के. लक्ष्मण ने उस समय दिखाया था। आपका मेन प्रश्न था कि आज क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए पहले तो आर.के. लक्ष्मण के लिए कर रहे हैं। आर.के. लक्ष्मण का सेंटिनरी है और वागले की दुनिया उनका क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल। अब उसका मेरा ये फर्ज बन जाता है, धर्म है मेरा, बिल्कुल, कि वागले की दुनिया में बुलाया गया तो मुझे जाना चाहिए। जो कुछ भी मेरे पास है, ज्ञान, अभिनय, अभिव्यक्ति, स्वर, उसका पूरा इस्तेमाल डेडिकेट करना। जैसे ईश्वर को डेडिकेट करते हैं वैसे ही मेरे, आप जैसे अपने गुरु को डेडिकेट करते हैं, वैसे ये डेडिकेशन है मेरा और कुछ नहीं। मैम, डू यू रिमेंबर एनी कन्वर्सेशन विद लक्ष्मण जी ऑन द सेट? हम लोग दुर्गा कोटे के घर पे, जब दुर्गा कोटे जी के घर पे जाते थे, लक्ष्मण जी जब नरेट करके दिखाते थे, स्टोरी नरेट करते थे, वो स्टोरी नरेट नहीं करते थे, पूरी एक्टिंग करके दिखाते थे। हाँ, हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग करके दिखाते थे। तो मतलब ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर। और वो फिर क्या हुआ कि वो सीरियल समझने में या एपिसोड समझने में बहुत मदद होती थी। कभी कभी क्या होता है जब हम ऐसे आइकॉनिक शोज पे काम करते हैं, जो को स्टार्स होते हैं उनके बीच भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन जाता है। भारती जी, आपका अंजन जी के साथ इतने सालों में कैसा रिश्ता रहा है? असल में मैं तो पहले तो अंजन को बिल्कुल जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ, मराठी थिएटर किया है, उसने हिंदी थिएटर किया है। पर जब सेट पे शुरू हुआ काम तो इतना तो समझ में आया कि ही इज अ कॉमन मैन। मतलब उसके जो सारे हाव भाव थे, सारी बोली लैंग्वेज थी, जो पूरा जो उसने जो स्टांस लिया था वो पूरा कॉमन मैन का लिया था। तो इतना पता था मुझे कि वो थिएटर से है और थिएटर का आदमी इतना तो मेहनत करता ही है कि अपने कैरेक्टर को ठीक तरह से पोर्ट्रे करे। तो उसमें मुझे कोई शंका ही नहीं थी कि इसके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। जब कुंदन ने उसको डिसाइड किया है, लक्ष्मण जी ने उसको अप्रूव किया, तो मैं कौन होती हूँ ना अप्रूव करने वाली। तो वो तो बात ही नहीं थी, काम करने के लिए एज ए प्रोफेशनल बात ही नहीं थी। हाँ, रैपो होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि पहचान नहीं थी। तो और बाद में धीरे धीरे रैपो हो गया, क्योंकि सीरियल भी ऐसी इतने घरेलू थी कि वो अपने आप हस्बैंड वाइफ की रैपो आ ही गई उसमें हमारी। बिल्कुल, उसमें भी कुछ ज्यादा काम करने को मिला नहीं, आज जरूरत नहीं पड़ी उसमें। और अपने आप इसलिए कि एक तो वो यूपी, वो तो
श्रीवास्तव है, हम लोग, मेरे पिताजी भी श्रीवास्तव थे, फिर पिताजी से पहचान हो गई, फिर मेरी बहनों से पहचान हो गई, धीरे धीरे वो रैपो बन गया। फिर बिल्कुल। अंजन जी, आपको याद है जब आप भारती जी को पहली बार मिले थे, आपका इंप्रेशन क्या था? भारती जी के पहले कोई लेडी एक दिन के लिए आई थी। हाँ। तो मैं अंदर से बहुत खुश नहीं था, उस समय कम उम्र थी। अंदर से आदमी रोमांटिक होता है, बाहर से नहीं। और संस्कार ऐसे थे, मेरे असली वागले जो पिताजी थे उनके मैं राजेश था उस समय, तो मैं जल्दी किसी लड़की की तरफ, महिला की तरफ जल्दी आंख उठा के देखता नहीं। पर भारती जब आई तो क्या ग्रेसफुल लेडी आई है। सो मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा। मैंने अपनी मॉम को पूछा कि उस टाइम पे वागले की दुनिया इतनी फेमस हो गई थी, आपको कैसे समझ में आता था कि लोग इतना देख रहे हैं इसको? और मेरी मॉम ने मुझे कहा कि जब हम चौल में निकलते थे तब हमको हर घर में वागले की दुनिया सुनाई देता था। इसी हिसाब से उनको पता चला कि वागले की दुनिया मतलब एवरीबॉडी वाज सो हुक्ड टू द शो एट दैट पॉइंट इन टाइम। आप बंबई की बात कर रहे हैं? मैं कलकत्ते जाता था तो पता चला वहां भी वही हाल है, केरला से वही न्यूज आ रहा है। एवरीबॉडी, पता हमने क्या कर लिया। मैंने 6 एपिसोड हम लोगों ने किया, ओनली 6, यू नो। अरे आई वाज सरप्राइज। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब यूजुअली साउथ में हिंदी प्रोग्राम देखते नहीं है। हाँ जी, राइट। मतलब उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं देखते थे, अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत देखने लगे, पर उस वक्त तो बिल्कुल देखते नहीं थे। मगर मैं कहीं पे गई थी और वहां पर मुझे प्रभुदेवा दिखाई दिए, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला प्रभुदेवा जी के साथ फोटो निकालनी है यार, चल ना, बुलाते हैं उनको। तो वो खुद मेरे पास आ गए। अब मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो बोले नहीं मैं आपका फैन हूँ। तो मैं हक्का पक्का हो गई। मैंने कहा ये क्या, मैं? तो बोले हाँ आप। तो बोले कैसे? मैंने कहा आप कैसे मेरे फैन? तो बोले वागले की दुनिया में इतना सा था, तब से मैं वागले की दुनिया देखा। अब ही इज फ्रॉम साउथ। आई वाज सो सरप्राइज एंड शॉक, क्योंकि उस वक्त बहुत मुश्किल था, साउथ इंडियन लोग हिंदी प्रोग्राम देखते थे। अरे और एक बात बताऊं, आपको बताऊं कि जब ये टेलीकास्ट हो गया तो इंडस्ट्री के जितने स्टार है सब पूछने लगे, अरे भाई तुमने क्या कर दिया है? चाहे विनोद खन्ना हो, चाहे ऋषि कपूर हो, चाहे वो मैं किसका नाम लूं, एवरीबॉडी। एंड माय बैंक चेयरमैन, बैंक जिस बैंक में नौकरी करता था, इलाहाबाद बैंक का चेयरमैन उठ के खड़ा हो गया मुझे देख के। हम कहा सर, बोला नो यू आर अवर स्टार। फिर हमने देखा, बट हम सचमुच में वागले थे। उस मोमेंट को मैंने बहुत एनकैश नहीं किया जो लोग कर सकते थे। सर मैं आपको वाकई बताना चाहता हूँ, एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मेरे स्क्रीन पे मुझे अंजन जी दिख रहे हैं, भारती जी दिख रहे हैं, मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार वागले की दुनिया देखी, और आज जब मैं आपको मेरे सामने ऐसे स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये मेरा अचीवमेंट है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। अरे सर इट्स आई थिंक ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, टचवुड सर। एंड जो आई थिंक जो आपने जो कमाया उस शो से, मुझे ऐसा लगता है वो है रिस्पेक्ट और ढेर सारा आदर जो आप which will always नहीं तो 30-32 साल कोई आदमी कोई इतना जहन में रहता नहीं है। आज इतने हजारों एपिसोड हो जाते हैं, कोई कुछ भी याद नहीं रहता। आज एक एपिसोड लोगों को याद है 32 साल के बाद, एक चीज। उस वक्त के वागले की दुनिया में एक मिलेनियल का रोल किया था शाहरुख खान ने। अंजन जी, डू यू रिमेम्बर? Of course, Shahrukh Khan today is the Shahrukh Khan. He's become a superstar. But उस टाइम पे जब आप पहली बार मिले थे शाहरुख से, आपका पहला इंप्रेशन क्या था उनका? आपको बताऊं कि शाहरुख was a part of Kundan's unit. Oh. When he came from Delhi to Mumbai, he was searching for a good director and good script and good unit. He met Saeed Mirza, Aziz Mirza and Kundan Shah. उनकी कंपनी चलती थी, ये जो जिंदगी वगैरह, नुक्कड़ वगैरह, मनोरंजन, वो सब सीरियल बने थे ना, रोगोपैक फिल्म्स एंड इस्करा फिल्म्स, 3 लोग मिलकर के वो कंपनी चलाते थे। उस समय ये लड़का आया था और वासवानी ने इनको कहा था कि आई विल लुक आफ्टर योर वर्क बट प्लान आउट। उन लोगों ने 2 फिल्में प्लान की, कभी हाँ कभी ना, कुंदन ने सबसे पहले, और उसके बाद अजीज ने राजू बन गया जेंटलमैन। बिल्कुल। उसकी प्रमोशन हो रही थी तब तक आई वाज नॉट नोइंग हिम हु इज शाहरुख खान। हुआ ये कि जो जिस कैरेक्टर को शाहरुख ने किया उसके लिए एक हीरो टाइप का सुंदर सा लड़का चाहिए था जो आज का लड़का लगे। तो मैंने उसी समय अविनाश वाधवान के साथ एक फिल्म की थी, कमालिस्तान प्रोडक्शन की।
तो हमने कहा अविनाश वाधवान है। अविनाश को फोन किया, उसने कहा कि नहीं भाई इतना छोटा रोल और सीरियल तो मैं करूंगा। शाहरुख ने सुना और कहा कि मैं कर लूं। ये है शाहरुख खान। अब उन लोगों ने डिसाइड किया करना चाहिए इसको। बोले अभी फिल्म बनने में देर है, अभी क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि उसने निगेटिव रोल भी किया बाजीगर में, बिल्कुल उन्हीं दिनों की बात है। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं हीरो हूं तो मैं क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मैं अपनी एक्टिंग दिखाऊंगा। ये उसकी सबसे अच्छी पॉइंट थी। ये बाद में मालूम पड़ा मुझे, वो किया उसने और अच्छा किया। और आपने उनके साथ फिर वापस कुंदन शाह जी की ही कभी हाँ कभी ना में काम किया उनके साथ, जब आप उनके फादर का रोल प्ले किए। बहुत अच्छा काम हुआ वो तो है अलबेला, नो डाउट। हाँ जी, अरे वो तो क्योंकि वागले की दुनिया एक नए फॉर्म में वापस आया है। क्या आप चाहते हैं आपका कोई और एक शो हो जो आपने किया हो जो वापस आए, जो आपको लगता है ये टाइम में सही फिट हो? ये जरूरी है इस समय कि इतना सब सीरियल पिछले 15 साल में आया है, कुछ क्रिएटिव आर्ट को करप्ट करके चला गया। किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मार्केट की डिमांड थी, लोग बना देंगे। पर अभी न्यू जनरेशन, इतना बड़ा कोविड का जो ये गया है, ये आपको एक सीख दिया हुआ है। चाहे वो नेचर के मामले में हो, चाहे मैन टू मैन जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वो कहीं खो गया है। अच्छा, जरूरी है कि नए जनरेशन को, जैसे आप लोग देखते थे वागले की दुनिया, आप नहीं कह रहे कि वागले की दुनिया, मैं साईं भी देखता हूँ, साईं बहुत अच्छा बना है, लेकिन वागले की दुनिया आज के बच्चों को देखना जरूरी समझता हूँ। कुछ ना कुछ तो मिलेगा उनको। वागले की दुनिया जो वापस आया उसके रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं मैम। जब आप आज ये शो को देखती हैं तब आप कैसे कंपेयर करती है अपने शो के साथ? आई एब्सोल्युटली टोटली कम्युनिकेट विद द न्यू सीरियल, क्योंकि एक तो प्लॉट हम लोग दोनों तो वही है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। दैट एक्सटेंडेड फैमिली इज आल्सो सो नेचुरल जो काम कर रहे हैं। और ये सुमित बहुत अच्छा काम कर रहा है, परिवार बहुत अच्छा काम कर रही है, लिखाई बहुत अच्छी है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं जेडी और आतिश, और सोनी सब ने जो इतना बड़ा कदम लिया है, तो अब वो तो मतलब फेल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज वैसे रखी है। उसका मॉडर्न जो भी वैल्यूज बाकी नए जमाने के हिसाब से जो भी उनको चेंजेस करने हैं अपनी जिंदगी में, वो तो करेंगे। इस पर वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज गई नहीं है, तो उसका रस जो है वो रस वही है वागले की दुनिया, पुराने वागले की दुनिया। लोग बिल्कुल ऐसा बोलते नहीं है, क्या यार तुम लोगों ने किया, एक भी आदमी ऐसा मिला नहीं, ये क्या है, ये थोड़ी वागले की दुनिया, ऐसा एक भी आदमी मिला नहीं। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी, इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर। थैंक यू so much.